तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को बताने वाला है प्रागैतिहासिक काल इतिहास का पहला खंड जो है प्रागैतिहासिक इतिहास को जो है सबसे पहले जो 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, 3 खंडों में बांटा गया। तो हम एक खंड बताएंगे आज प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल जो है कि दूसरे दिन बताएंगे। ठीक है, और ये जो हम बता रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि यूपीएससी एंड पीसी एंड स्टेट पीसीएस एसएससी एंड एग्जाम्स, मतलब और भी अदर्स में पूछा जाता है। जैसे हो गया रेलवे बैंकिंग और पुलिस इंजीनियरिंग नीट जी, यानी इस सब में जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा सवाल तो ना करेंगे। तो इसमें जो है हम आज 20 क्वेश्चन लिए ही हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए जो है हम सीधे सवाल पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है, कृषि का प्रारंभ मानव जीवन में क्या परिवर्तन लाया? क्या परिवर्तन लाया? ए में क्या है? धूमकड़ी, बी में है अस्थायी निवास, सी में है युद्ध और डी में है व्यापार। तो इसमें से देखो, कृषि का प्रारंभ, कृषि अगर हम करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे पास अनाज बहुत सारा होगा, तो हमें इधर उधर तो भटकने का ज़रूरत नहीं होगा। तो इसीलिए जो है हमने अस्थाई ले लिए। क्या ले लिए? अस्थाई ले लिए। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, अस्थाई निवास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्राचीनतम मानव किस पर निर्भर था? प्राचीनतम मानव किस पर निर्भर था? पहले के जो है मानव जो है किस पर निर्भर था? तो ए में क्या है? उद्योग, बी में है प्राकृतिक, सी में है व्यापार और डी में है पशुपालन। ठीक है, तो देखो, पहले के जो है मानव तो कुछ तो जानता नहीं था, तो वो प्राकृतिक पे ही जो है निवास करता था, मतलब कि निर्भर करता था प्राकृतिक पे ही। तो प्राकृतिक हमें ये चीज़ देगा तो हम ये खाएंगे, वो करेंगे। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या है? बी नंबर होगा प्राकृतिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो ए में क्या है? आर एस बिष्ट, बी में है बी एस वाकरनकर, सी में है दयाराम साहनी, जी में है जॉन मार्शल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बी एस वाकरनकर। ठीक है, वाकरनकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में कह रहा है, किस युग में मिट्टी के बर्तन का उपयोग बढ़ा? किस युग में मिट्टी का बर्तन का उपयोग बढ़ा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ए में है पूरा पाषाण में, बी में है मध्य पाषाण में, सी में है नव पाषाण में और डी में है लो युग में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 का हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, नव पाषाण में जो है मिट्टी का बर्तन का उपयोग बढ़ गया। ठीक है, बहुत सारा सामान बनाने लगा इसके लिए, जो है कि बढ़ गया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रारंभिक मानव के वस्त्र किससे बनते थे? प्रारंभिक मानव के वस्त्र किससे बनते थे? तो ए में क्या है? कपास का, बी में क्या है? रेशम का, सी में क्या है? पशुओं की खाल, डी में क्या है? ऊन का। तो इसमें से क्या आ जाएगा आंसर? 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। क्या आ जाएगा? सी नंबर होगा, पशुओं की खाल से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 में है, प्रागैतिहासिक काल मानव की भाषा कैसी थी? प्रागैतिहासिक काल में मानव की भाषा कैसी थी? लिखित थी, ए में है लिखित, बी में है सांकेतिक, सी में है सांस्कृतिक और डी में है हिंदी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सांकेतिक। तो संकेत के द्वारा जो है वो अपना भाषा समझते थे। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, किस युग में मानव के बीज बोना सीखा? किस युग में मानव ने बीज बोना सीखा? तो आंसर क्या आ जाएगा? ए में है पूरा पाषाण काल, बी में है मध्य पाषाण काल, सी में है नव पाषाण काल और डी में है लो युग। तो कृषि जो है कृषि
कब हुआ था? कृषि कब हुआ? कृषि का मतलब कृषि कब उगाना स्टार्ट किया था? नवपाषाण में। तो नवपाषाण में ही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है नवपाषाण युग में जो है बीज बोना स्टार्ट कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में है प्रागैतिहासिक काल का मुख्य स्रोत क्या क्या है? प्रागैतिहासिक काल का मुख्य स्रोत क्या है? तो ए में क्या है? पूरा पुस्तकें, बी में है सिक्के, और डी में है पुरातात्विक अवशेष, सॉरी सी में है पुरातात्विक अवशेष, और डी में है शिलालेख, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुरातात्विक अवशेष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है ताम्रपाषाण युग में कौन सी धातु प्रमुख थी? ताम्रपाषाण में युग में कौन सी धातु प्रमुख थी? तो ए में क्या हो जाएगा? तांबा, बी में है लोहा, सी में है कांसा, और डी में है सोना। तो इसका आंसर क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या है, ताम्रपाषाण, तो ताम्रपाषाण से क्या समझ में आ रहा है? तांबा। क्या समझ में आ रहा है? तांबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, तांबा आ जाएगा, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का ए नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? किस युग में मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया? किस युग में मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया? किस युग में किया? देखो ए में क्या है? पुरापाषाण, बी में है मध्यपाषाण, सी में है नवपाषाण, और डी में है लोपाषाण। तो इतना याद रखना है कि जो है कि कुत्ते के बुर्जहोम में, कश्मीर के एक जगह है बुर्जहोम, ठीक है। कश्मीर के एक जगह है बुर्जहोम, और उसमें जो है मानव के साथ साथ कुत्तों की भी दफनाने का साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो वो किस काल में था? नवपाषाण काल में था। किसमें था? नवपाषाण काल में। तो किस युग में मनुष्य ने पशुओं को पालना सीखा? जिस समय पालेगा उसी समय तो दफनाएगा ना। तो देखो इस क्या हो जाएगा? नवपाषाण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, नवपाषाण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है आदि मानव का प्रमुख हथियार क्या था? आदि मानव का प्रमुख हथियार क्या था? तो आदि मानव जो है पहले तो तलवार नहीं बनाना जानते थे, बंदूक नहीं बनाना जानते थे, बी में। सी में है पत्थर के औजार हो सकते हैं, ठीक है, और भाला तो बनाना ही नहीं जानते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? पत्थर का औजार आ जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, पत्थर के औजार। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, किस युग में मनुष्य ने भोजन उत्पन्न करना शुरू किया? किस युग में मानव जो है भोजन उत्पन्न करना शुरू किया? तो किस युग है? पुरापाषाण, एक में है पुरापाषाण, बी में है मध्यपाषाण, सी में है नवपाषाण, और डी में है ताम्रपाषाण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, नवपाषाण काल में। नवपाषाण में कृषि मतलब ये बीज बोना स्टार्ट किया, तभी जाके जो है वो भोजन उत्पन्न करना सीख किया, ठीक है। तो हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 13, मानव सभ्यता की शुरुआत किससे मानी जाती है? मानव सभ्यता की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो ए में क्या है? व्यापार, बी में क्या है? कृषि, सी में है उद्योग, डी में है युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कृषि, ठीक है, याद रखना कृषि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है? गुफा चित्रकारी का मुख्य उद्देश्य क्या था? गुफा जो है चित्रकारी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए में क्या है? मनोरंजन, बी में धार्मिक भावना, सी में शिकार का चित्रण, और डी में है सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा। शिकार का चित्रण हो जाएगा, धार्मिक भावना हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है? नवपाषाण युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग को और क्या कहा जाता है? ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? भोजन संग्रह युग,
भोजन उत्पादन युग, सी में है लो युग और डी में है कांस्य युग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, भोजन उत्पादन युग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किससे आग जलाता था? प्रागैतिहासिक काल में जो है मनुष्य किससे आग जलाता था? माचिस से, ए में है माचिस, बी में है पत्थर रगड़कर, सी में है बिजली और डी में है गैस। क्या बिजली थे? प्रागैतिहासिक काल में नहीं थे, बिजली नहीं थे प्रागैतिहासिक काल में, गैस भी तो नहीं थे, तो माचिस भी कहाँ से आएंगे? माचिस भी नहीं आएंगे। तो किससे लगड़ते थे? यानी कि आग जो जलाते थे पत्थर रगड़ के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है प्रारंभिक मानव किस प्रकार का जीवन जीता था? प्रारंभिक मानव किस प्रकार का जीवन जीता था? ए में है अस्थाई, बी में है धूमंतु, सी में है शहरी और डी में है औद्योगिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घुमंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घुमंतु हो जाएगा, बी नंबर। क्योंकि प्रारंभिक समय में जो है मानव कुछ जानता ही नहीं था, तो इधर से उधर भटकते रहते थे, तो इसीलिए जो है इसमें घुमंतु लिखा गया। ठीक है, घुमंतु हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पहिए के आविष्कार से क्या विकास हुआ? पहिए के आविष्कार से क्या विकास हुआ? क्या क्या विकास हुआ? तो आंसर ए में है परिवहन, बी में है कुम्हारी, सी में है व्यापार और डी में है सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी का विकास हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में किस युग में धातु का प्रयोग शुरू हुआ? किस युग में धातु का प्रयोग शुरू हुआ? ए में है पुरापाषाण में, बी में है मध्य पाषाण में, सी में है ताम्रपाषाण में और डी में है नवपाषाण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण में। ताम्रपाषाण में पहला धातु का खोज हुआ था, तांबा का। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रागैतिहासिक काल के बाद कौन सा काल आया? प्रागैतिहासिक काल के बाद कौन सा काल आया? प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल आया? क्या कह रहा है? ए में है ऐतिहासिक काल, बी में है मध्यकाल, सी में है आधुनिक काल और डी में है वैदिक काल। देखो वैदिक काल। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल जो है प्रागैतिहासिक के बाद जो है इसमें जो दिया हुआ है, ऐसे तो हो जाए प्रागैतिहासिक काल के बाद हो जाएगा ये आद्य-ऐतिहासिक। ठीक है, लेकिन इसमें आद्य-ऐतिहासिक है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल हो जाएगा, क्योंकि मध्य काल तो आ जाएगा, ये ऐतिहासिक काल में ही आएगा, लेकिन ऐतिहासिक काल के बाद आएगा मध्यकाल और ये आधुनिक काल और जाके वैदिक काल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए नंबर। ठीक है, तो आज बार इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोगों को अगर जहाँ हमारे वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो है कि अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे आप लोग को ये प्रागैतिहासिक काल जो है इतना ही था, और अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे आद्य-ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो आद्य-ऐतिहासिक काल में बताएंगे और उसमें जो है MCQ क्वेश्चन ही बताएंगे।